नमस्कार। एसआईआर और इलेक्शन में भाजपा और एनडीए को दिल खोलकर मदद करने वाले 3 आईएएस अधिकारी को भारतीय जनता पार्टी ने पुरस्कार प्रदान कर दिया है। उनको उपकृत कर दिया गया है, बड़े पदों से नवाज दिया गया है। 2 तो पड़ोसी राज्य बंगाल के हैं। बंगाल के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मनोज अग्रवाल, जिन पर कई आरोप लगते रहे हैं, एसआईआर और इलेक्शन में दिल खोलकर भाजपा का साथ दिया, वे बंगाल के नए मुख्य सचिव बन गए। एक रिटायर्ड आईएएस अधिकारी सुब्रत गुप्ता, जिनको विशेष ऑब्जर्वर बनाया गया था एसआईआर का, उन्होंने दिल खोलकर साथ दिया, काम किया और वे बंगाल के मुख्यमंत्री के सलाहकार बन गए। तो बिहार क्यों पीछे रहता है? बिहार में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल, जो एसआईआर में फिसड्डी साबित हुए, थॉरली इनकॉम्पिटेंट ऑफिसर, इनएक्सपीरियंस्ड ऑफिसर, अफरा तफरी मचा दी जिसने एसआईआर में, और इलेक्शन के दरमियान खुल्लम खुल्ला 10,000 रुपया बटा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का भयंकर दुरुपयोग हुआ और ये बंदा दिल खोलकर एनडीए का साथ दिया। इसको सीईओ रहते हुए शिक्षा विभाग जैसे बड़े विभाग का सचिव, और अभी बहुत माल जिसमें आ रहा है खेल विभाग, उसका सचिव, यानी 3 प्रभार में ये रहेंगे। बीजेपी का ये स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है। मेरे हाथ में ये देश का संविधान की एक प्रति है। जब यह देश का संविधान रचा गया था और हमने इसको अंगीकृत किया था, और उसमें उसके अध्याय 14 में अनुच्छेद 308 से 323 तक जो प्रावधान बनाए गए थे, वह भारत यानी यूनियन और राज्यों के सिविल सर्विसेज यानी ब्यूरोक्रेसी की कल्पना उसमें की गई थी। कौन जानता था कि कभी स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहे जाने वाले ब्यूरोक्रेसी नेताओं और पार्टियों के हाथ में बिक जाएगा। मैं आपको 2 उदाहरण देता हूं, कैसे बंगाल में मुख्य चुनाव अधिकारी मनोज अग्रवाल में जो उसने किया सबके सामने है, और ठीक चुनाव के बाद 90 बैच का मनोज अग्रवाल को शुभेंदु अधिकारी यानी मुख्यमंत्री बंगाल का मुख्य सचिव बना दिया जाता है। एक सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी सुब्रत गुप्ता, जो एसआईआर का स्पेशल ऑब्जर्वर बनाया गया था, उसने भी खूब सेवाएं दी, उसको मुख्यमंत्री का सलाहकार नियुक्त कर दिया गया। ये तो बगल के राज्य में हुआ है। बिहार में क्या हुआ सो बताते हैं। आपने हाल के 2-3 दिनों में आईएएस अधिकारी और बीएस अधिकारियों के स्थानांतरण पदस्थापन की झड़ी लगते हुए देखा होगा। आपको लग रहा होगा कि ये सामान्य सी बात है। सामान्य सी बात है भी। कोई भी सरकार आती है तो ट्रांसफ़र पोस्टिंग का अपना दुकान खोलती है और ट्रांसफ़र पोस्टिंग के बाज़ार सजते हैं, और कास्ट लाइन पर, पॉलिटिकल लॉयल्टी के नाम पर, रिलीजियंस के नाम पर होती है। मैं आज बात करूंगा विनोद सिंह गुंजियाल, आईएएस बिहार कैडर, जो अभी राज्य का मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी है। इन्हीं के नेतृत्व में एसआईआर किया गया था, विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण। आपने देखा था कि बिहार में कितनी अफरा तफरी मची थी, कितने मामले हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गए थे। मैंने उस क्रम में कई वीडियो बनाए। विनोद सिंह गुंजियाल चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के रूप में थॉरली इनकॉम्पिटेंट और फेल्ड ऑफिसर साबित हुए। जिस तरीके का अफरा तफरी, जिस तरीके का रोज निर्देश में बदलाव किया जाना साबित कर दिया था कि ये कितने इनकॉम्पिटेंट हैं। लेकिन आज की तारीख में साहब, पॉलिटिकल पार्टीज के पक्ष में इनकॉम्पिटेंट होना भी एक बहुत बड़ा गुण है। मैं आज 2 सवाल उठा रहा हूँ। इस अधिकारी को अतिरिक्त प्रभार के रूप में शिक्षा विभाग का सचिव बनाया गया है, बहुत बड़ा विभाग है, और साथ ही साथ
खेल विभाग का भी सचिव बनाया गया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रहते हुए इन दोनों पदों पर आप इनकी पदस्थापना की गई है। ये नोटिफिकेशन आप देख लीजिए। मैं इस नोटिफिकेशन के बाबत दो प्रश्न उठा रहा हूँ। पहला प्रश्न है संवैधानिकता का। यह नोटिफिकेशन और विनोद सिंह गुंजियाल का पोस्टिंग यह गैर संवैधानिक है, गैर कानूनी है और यह न सिर्फ परिपाटी परंपरा के प्रतिकूल है बल्कि यह संविधान के मूल भावना के भी प्रतिकूल है। मैं आपको बताऊंगा संविधान के प्रोविजन और कानून जो बना हुआ है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, जिससे चुनाव होते हैं देश में और राज्य में, इसको रेफर करके मैं बताऊंगा, इसलिए इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। दूसरा प्रश्न है राजनैतिक उत्कोच का, यानी राजनैतिक बेईमानी और राजनैतिक भ्रष्टाचार का। राजनैतिक प्रशासनिक गठजोड़ के भ्रष्टाचार का, इस अनहोली नेक्सस का उदाहरण है विनोद सिंह गुंजियाल का। इन दो महत्वपूर्ण पदों पर पदस्थापन और साथ में वो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी भी बने रहेंगे। सबसे पहले है ये संवैधानिक प्रावधान पर। संविधान के अनुच्छेद 324, संविधान का अनुच्छेद 324 देश के लिए एक निर्वाचन आयोग की परिकल्पना करता है। मैंने कई बार अपने वीडियो में बताया था कि यह एक ऐसा प्रोविज़न है जो संविधान के लागू होने के एक दिन पहले से अस्तित्व में आ गया था। संविधान लागू हुआ है 26 जनवरी 1950 को और यह प्रावधान यानी 324 यह आ गया था 25 जनवरी 1950 को। क्यों आया था उसके बारे में कभी मौका मिलेगा तो बात करेंगे। तो ये बताता है कि कितना महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। यह अनुच्छेद देश के निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान करता और ये कहता है 324 से लेके आगे 326, 27, 28 तक वो ये कहता है कि निर्वाचन आयोग संपूर्ण देश में चुनाव का सुपरिटेंडेंट और उसका डायरेक्शन, उसको सुपरवाइज सब चीज़ करेगा। अनुच्छेद 324 कहता है सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन टू बी वेस्टेड इन एन इलेक्शन कमीशन। इस प्रोविजन को मैं आपको आपके स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने कई एक जजमेंट में जो कहा है उसका आशय यह है कि यह अनुच्छेद चुनाव आयोग यानी निर्वाचन आयोग को ओशन ऑफ पावर देता है, यानी समुद्र के जैसा विशाल अधिकार है इसको। संविधान निर्माताओं ने यह अधिकार इसलिए दिए थे कि एक बार चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाए तो फिर किसी कोर्ट को भी हस्तक्षेप नहीं करना है, इसमें वो प्रोविजन दिए हुए हैं। संविधान के इसी अनुच्छेद, इसी प्रोविजन यानी जो इसके अध्याय 15 है उसके तहत इस कानून का निर्माण किया गया है जो भारत के संसद ने बनाया है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट। इसकी धारा 13A ये भी मैं आपको आपके स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। धारा 13A लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम यह किसी राज्य में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के नियुक्ति का प्रावधान करता है, यानी किसी भी राज्य का मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी वह चुनाव आयोग के डायरेक्शन और कंट्रोल में काम करता है। एक तरह से राज्य का जो, मैं ये आम आदमी को अवेयर करने के उद्देश्य से मैं बना रहा हूं कि कैसे इस देश में संविधान का और कानून का इन राजनीतिज्ञों ने, इन पॉलिटिकल पार्टियों ने धज्जी उड़ा दिया है और कैसे इस देश का नौकरशाह और स्पेशली IAS इन लोगों ने अपने मतलब के लिए, अपने हित के लिए, लूटपाट मचाने के लिए कैसे संविधान के मूल भावना का गला घोंटा है और अपने संविधान के प्रति या राज्य के प्रति, जनता के प्रति लॉयल्टी को राजनीतिज्ञों और पॉलिटिकल पार्टीज के हाथों बेचा है। और यह बीमारी एग्जीक्यूटिव में भी है, जुडिशियरी में भी है। बहरहाल मैं अभी अपनी बात यहीं तक सीमित रखता हूं। अब मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी यह एक तरह से निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग का ही एक्सटेंशन है। भावना यह है, संविधान की भावना यह है, इस कानून की भावना यह है कि, और आज तक ऐसा नहीं हुआ बिहार में या किसी अन्य राज्य में भी, मुझको याद नहीं कि कभी ऐसा हुआ हो
कि राज्य का मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को उस पद पर रहते हुए दूसरे विभाग का भी प्रभार दे दिया जाए। इसका मतलब ये हुआ कि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी राज्य सरकार के डायरेक्शन में काम करेगा, जबकि भावना क्या थी संविधान की और कानून की कि नहीं, जो इलेक्शन कराएगा ही मस्ट बी इंडिपेंडेंट एंड ही मस्ट बी कंट्रोल्ड ओनली बाय द रूल ऑफ लॉ एंड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। लेकिन यहाँ क्या हुआ कि इस अधिकारी ने जो अपनी प्रतिबद्धता, अपना कर्म कुकर्म चुनाव में किया होगा, उसी का पुरस्कार स्वरूप इसको 2 विभागों का सचिव बनाया गया। जो लोग थोड़ी बहुत प्रशासनिक समझ रखते हैं उनको मालूम है कि ये कितना कॉम्पिटेंट है, और वैसे आपने एसआईआर में इसके कॉम्पिटेंस का स्वाद चख भी लिया है। अब जरा सोच करके देखिए कि जिस देश में, जिस राज्य में ब्यूरोक्रेट्स, नौकरशाह अपना धर्म और ईमान राजनेताओं के चरणों में समर्पित कर दे, पॉलिटिकल पार्टीज के लिए काम करना शुरू कर दे, और बदले में वो पॉलिटिकल पार्टी उसको तुरंत गिव एंड टेक, आप फेवर दीजिए, मेरे लिए कर्म कीजिए और तुरंत पुरस्कार लीजिए, तो यह विशुद्ध रूप से संवैधानिक, कानूनी और राजनीतिक उत्कोच है, यानी भ्रष्टाचार है, यानी घूसखोरी है। फिलहाल इस राज्य के ब्यूरोक्रेसी और इस सरकार को यह राजनीतिक और संवैधानिक घूसखोरी मुबारक हो, क्योंकि कबीरदास ने कहा ही है कि रोपे बिरुआ नीम का आम कहाँ से हो। तो जिस तरह के लोगों को हमने वोट देकर जिताया है, सरकार बनाई है, तो यह तो होना ही था। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।